हेलो क्लास 9th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन, इसका जनरल फॉर्मेट और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में स्टडी किया था। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व कराया था जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपका जो जनरल फॉर्मेट होता है, वो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a, b, c आर रियल नंबर और आपका a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको कल स्टडी कराया था इसके बारे में। ये आपका जनरल फॉर्मेट ए बी सी आपका क्या हो गया, रियल नंबर्स हो गया, जहाँ पे a की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती और b भी आपका 0 नहीं हो सकता। इसी पे बेस्ड हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, जिसमें आपको ये था कि आपको इक्वेशन गिवन होती थी और आपको उस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में राइट करना होता था और उसके बाद आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। तो एक बार मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इसका। देखिए, अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन ये है आपका y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको आपको क्या करना है, जनरल फॉर्मेट में राइट करना है और जनरल फॉर्मेट में राइट करके आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, आपका जो जनरल फॉर्मेट है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है और आपको इक्वेशन क्या गिवन है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको जनरल फॉर्मेट में आपका 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको टू वेरिएबल में राइट करना है। अगर आपका कोई एक वेरिएबल नहीं है या वेरिएबल नहीं है तो आपको उसका कोएफिशिएंट 0 लेके राइट करना है। देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप इसको जनरल फॉर्मेट में राइट करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है ही नहीं है तो आप क्या ले लोगे, उसका कोएफिशिएंट 0। और आपको पता है 0 इंटू एक्स ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या है, 0 है। बस ये आपको राइट करना है जनरल फॉर्मेट में। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि आप अगर 0 किसी में ऐड कर दे या कुछ भी राइट कर दो तो क्या मतलब है, बट आपसे कह रहा है तो इस क्वेश्चन में आपको करना है। तो अगर आपने ये राइट कर दिया, अब आपका देखिए जो जनरल फॉर्मेट है वो होता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप इससे कंपेयर करिए, जो x का कोफिशिएंट है वो ये, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a। ऑन कंपेयरिंग आप कंपेयर करोगे तो देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब b आपका क्या है, इसका मतलब y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b, इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और c आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ। तो कुछ इस टाइप का मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था। अब देखिए आपका एक एग्जाम्पल और आपकी एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एनसीईआरटी का आपका है एग्जाम्पल नंबर 2 और पेज नंबर आपका है 68। तो देखिए ये क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसको राइट करना है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। जिसमें आपका फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू क्या है आपका -5। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन है और इसको आपको राइट करना है। मैं राइट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन एक बार आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसको आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में राइट करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है x इज इक्वल टू -5। तो देखिए आपको मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मेट ये बताया है आपको। देखिए मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ये होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका मतलब आपके दो a b c आपके क्या है रियल नंबर और x y क्या है आपके वेरिएबल, और जिसमें आपका a 0 नहीं हो सकता और b 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए अगर a 0 हो गया तो ये वाला कोफिशिएंट जो है आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। ऐसे ही अगर y 0 हो गया, ये कुछ रह गया, तो आपका देखिए ये वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इक्वेशन रह जाएगी। तो देखिए अब आपको इसको इस जनरल फॉर्मेट में, आपका जनरल फॉर्मेट राइट कर रहा हूँ, जनरल फॉर्मेट जो है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें आपको राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो है, x वाला टर्म तो है, लेकिन y वाला जो है वेरिएबल वाला टर्म्स वो नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका जो भी वेरिएबल वाला टर्म्स नहीं होगा उसका कोफिशिएंट क्या करना है, आपको 0 एज्यूम करना है। तो देखिए मैं क्या राइट कर रहा हूँ, आपका x प्लस 0 इंटू वाई, और इस 5 को आप -5 को इधर कर देंगे तो +5 इज इक्वल टू 0। तो जो आपकी ये इक्वेशन है, ये आपकी देखिए जो इक्वेशन है ये वन वेरिएबल में है। अब आपकी जो ये इक्वेशन हो गई, देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी देखिए टू वेरिएबल में हो गई। वो अलग बात है कि इसमें y का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, y का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है, बट आपको जब कह रहा है तो आपको राइट करना है। तो देखिए ये हो गया आपका। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में राइट करके a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आपको इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से दोनों को क्या कर देना, आपको कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग तो आप देखिए इसे कंपेयर करिए, x के साथ क्या है a के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, तो a की वैल्यू जो आपकी 1 हो जाएगी। ऐसे देखिए यहाँ पे b, यहाँ पे 0 y का कोफिशिएंट, और ऐसे c आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा +5। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपकी इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। अब इसको कंपेयर करके आप a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए इसमें एक और क्वेश्चन सेकंड में एग्जाम्पल 2 में एक था आपका, फोर्थ वाला देख लीजिए, 5y इज इक्वल टू 2 है। तो देखिए ये आपका 5y इज इक्वल टू 2। तो आप देखिए इट कैन बी रिटन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप जान ही सकते हैं, देख ही सकते हैं कि इस फॉर्मेट में। इसका मतलब जो भी टर्म्स नहीं है, जो भी वेरिएबल वाला टर्म्स नहीं है, उसको कोफिशिएंट क्या लेना है आपको 0। तो देखिए यहाँ पे x वाला वेरिएबल नहीं है, तो आपको x वाले वेरिएबल को कोफिशिएंट क्या लेना है 0। ये देखिए 0x प्लस 5y, और ये आपका 2 इधर आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इससे और इसको कंपेयर करा दीजिए। तो देखिए ऑन कंपेयरिंग, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपका देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, देख लीजिए b आपका क्या हो जाएगा 5, और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। तो ये था आपका 2 एग्जाम्पल्स, जिसमें आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या करना था, आपको जो भी इक्वेशन गिवन होती थी उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में राइट करना था। देन आपको कंपेयर करके a b c की वैल्यू बतानी थी। सेकंड एग्जाम्पल में था कि जो आपकी इक्वेशन थी वो गिवन होती थी, ये मान लीजिए कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के टाइप में गिवन होता था, उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में राइट करना था। ये था हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपका एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मैंने ये राइट किया, आपका ये जनरल फॉर्मेट है। देखिए क्या कह रहा है, द कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक है जिसकी जो कास्ट है वो पेन की कास्ट की 2 टाइम्स है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में
इसको रिप्रेजेंट करना है तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए कास्ट ऑफ नोटबुक को आप इमेजिन कर लीजिए। तो आपका देखिए कास्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स और आपका जो क्या है कास्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू आपने वाई इमेजिन कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कास्ट ऑफ नोटबुक जो आपका ट्वाइस ऑफ कास्ट ऑफ पेन है। देखिए कास्ट ऑफ नोटबुक आपका क्या इमेजिन किया था आपने x 2 इंटू कास्ट ऑफ पेन क्या है आपका y। तो देखिए बन गया आपका x इज इक्वल टू 2y। ये आपका इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में, जो आपके x इज इक्वल टू 2y है, जिसको आप राइट कर सकते हो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यही आपको करना भी था। अगर आपसे कह रहा है इसको कंपेयर करके ए बी की वैल्यू बताइए, तो आप देखिए इसको कंपेयर कर दीजिए, इसको राइट कर लीजिए x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में हो गया। इसके बाद देखिए आपका जनरल फॉर्मेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, b हो जाएगा आपका -2 और c हो जाएगा आपका 0। और यही करना भी था आपको क्वेश्चन। तो ये तो आपको नहीं करना था, आपको यहीं तक करना था। वैसे आपको बस एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनानी थी। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कल ही बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 2 को आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्मेट में राइट करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस, और ए बी सी की वैल्यू आपको हर एक केस में बतानी है। तो देखिए एक पहला मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का आपका है पहला। तो देखिए आपका है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, ये आपका 5 के ऊपर बार है। अब आपको इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्मेट में राइट करना है। तो राइट कर लीजिए आप। देखिए आपका जनरल फॉर्मेट ये है, आपको इस फॉर्मेट में राइट करना है। तो इट कैन बी रिटन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में हो गई। अब आपको इससे और इससे कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग आप कंपेयर कर लीजिए तो देखिए a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, b हो जाएगा आपका 3 और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9.35 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्टली इस फॉर्मेट में आपको गिवन ही है, सिर्फ आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू राइट करनी है। तो देखिए a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -1/5 और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी -10। इसके बाद देखिए आपका एक फोर्थ इसी में x इज इक्वल टू 3y है। तो अब अगर आप इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और आप अगर इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग लिख लीजिए, ऑन कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा आपको। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 इसी का। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन।
5 इज इक्वल टू 2x कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपका 5 इज इक्वल टू 2x। अब आप इसको इस जनरल फॉर्मेट में राइट करिए, तो देखिए अगर आप इसको इस जनरल फॉर्मेट में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, y का कोफिशिएंट राइट करिए 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और अगर आप कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपका a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा आपका -5। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।